हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इनकम टैक्स के अंदर जो ऑडिट की लिमिट है उसको 1 करोड़ से 5 करोड़ तक कर दिया गया है। तो ये जो इंक्रीज ऑडिट लिमिट है ये फाइनेंशियल ईयर 2020 और 21 के लिए एप्लीकेबल होगी। सो बेसिकली जो सेक्शन 44A(b) के अंदर आपको ऑडिट कराना होता है, जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है उसके अंदर अगर आपकी टर्नओवर 1 CR से एक्सीड करती है तो आपको इनकम टैक्स ऑडिट कराना पड़ता है। लेकिन अगर आप 44AD को अडोप्ट करते हैं तो आपकी टर्नओवर अगर अप टू 2 CR है तो अगर आप 44AD के अंदर 6 और 8% डिक्लेयर कर देते हैं तो आपको इनकम टैक्स ऑडिट नहीं कराना पड़ता। सो अगर इन जनरल सेंस देखें तो अगर आप 2 करोड़ तक आपकी टर्नओवर है तो आप इनकम टैक्स ऑडिट से बच सकते हैं। लेकिन ये जो 44AB के अंदर जो 1 CR की जो लिमिट थी उसको यहाँ पे 5 CR तक एक्सटेंड कर दिया गया है। लेकिन उसके अंदर एक कंडीशंस डाली गई हैं कि अगर जो आपकी जितनी पेमेंट्स है, आपकी जितनी भी रिसिप्ट्स हैं, वो आपकी मेनली बैंकिंग चैनल के थ्रू होनी चाहिए। सो यहाँ पे जो जो आपका सेक्शन 44AB है उसके अंदर एक प्रोविजो को इंसर्ट किया गया है फाइनेंस एक्ट 2020 के द्वारा, जिसमें आपका सेक्शन 23 इस प्रोविजो के बारे में बात करता है। सो यहाँ पे ये जो प्रोविजो है यहाँ पे पॉइंट ए और पॉइंट बी यहाँ पे इंसर्ट किया गया है। यहाँ पे बताया गया कि अगर आप पॉइंट ए और पॉइंट बी की कंडीशन को सेटिस्फाई कर देते हैं तो हमारा जो इस सेक्शन के अंदर 1 करोड़ रुपीज़ लिखा हुआ है वो यहाँ पे ऐसे काम करेगा कि वहाँ पे 5 CR लिखा हुआ है, यानी कि वो सब्स्टिट्यूटेड मान लिया जाएगा 5 CR से। सो यहाँ पे जो प्रोविजो के अंदर पॉइंट ए और पॉइंट बी दिया गया है, पॉइंट ए के अंदर बताया गया है कि आपकी जितनी भी रिसिप्ट हैं, चाहे वो सेल से हो चाहे वो एसेट की सेल से हो, यानी जितनी भी आपकी टर्नओवर के अंदर आपकी जितनी भी रिसिप्ट्स हैं वो सारी रिसिप्ट मेनली बैंकिंग चैनल के थ्रू होनी चाहिए। अगर और जो जितनी भी आपकी कैश की रिसिप्ट हैं वो मैक्सिमम आपकी 5% तक जा सकती हैं। यहाँ पे जो बी पॉइंट दिया गया है यहाँ पे पेमेंट्स के बारे में डिस्कस किया गया है कि जितनी भी आपकी पेमेंट्स हैं इंक्लूडिंग योर एक्सपेंडिचर पेमेंट और जो पेमेंट मेड फॉर द परचेज ऑफ एसेट्स एटसेट्रा, सो जितनी भी पेमेंट्स आपकी मेनली बैंकिंग चैनल के थ्रू होनी चाहिए और उसमें जो कैश की पेमेंट है वो मैक्सिमम 5% तक हो सकती हैं। सो यहाँ पे दो दो क्राइटेरिया दिए गए हैं कि आपकी जो रिसिप्ट्स हैं, आपकी जो पेमेंट्स है वो मैक्सिमम 5% तक हो सकती हैं कैश के अंदर। सो अगर आपकी जो पेमेंट और रिसिप्ट है 5% तक नहीं है कैश के अंदर तो आप ये 5 करोड़ की जो इंक्रीज लिमिट है वो आप इसका बेनिफिट नहीं ले सकते, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2020 और 21 के लिए या फिर ऑनवर्ड्स अप्लीकेबल हैं। सो ये जो भी अमेंडमेंट हुई है इसके बाद जो टैक्स ऑडिट की लिमिट है वो जो मतलब अमेंडेड जो पोजीशन रहेगी टैक्स ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी के लिए 2020 और 2021 के लिए, वो यहाँ पे हम चार्ट के द्वारा डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे बताया गया है कि अगर आपकी टर्नओवर 5 CR से ऊपर है तो आपके ऊपर कंपलसरी टैक्स ऑडिट अप्लीकेबल होगा। आपको 3CA 3CB 3CD जो भी आपके केस में अप्लीकेबल है वो आपको टैक्स ऑडिट करवा के और जो फॉर्म फर्निश करना होता है। लेकिन आपकी टर्नओवर अगर 5 CR तक है तो जो भी अमेंडेड सेक्शन है 44AB उसके अंदर आपको बेनिफिट मिल सकता है। सो अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ तक है, यानी कि मान लीजिए आपकी टर्नओवर है जो 3.9 CR है, तो आप जो है अमेंडेड पोजीशन का बेनिफिट तभी ले पाएंगे जब आपकी कैश रिसिप्ट जो रिसिप्ट है वो कैश के अंदर आप 5% तक हैं और जो भी आपकी कैश पेमेंट्स है वो आपकी टोटल पेमेंट्स का 5% तक है। तो अगर आप ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर देते हैं तो आपको टैक्स ऑडिट कराने की कोई भी ज़रूरत नहीं होगी और ना ही आपको 44AD के अंदर जाना होगा। यानी कि अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ तक है और आपकी जो कैश रिसिप्ट और पेमेंट्स का क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो आप जितना भी प्रॉफिट डिक्लेयर करेंगे आपको टैक्स ऑडिट कराने की कोई भी ज़रूरत नहीं होगी। आपको 6% और 8% भी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी जो कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट्स हैं वो 5% से ज़्यादा हैं, यानी कि टोटल जो आपकी रिसिप्ट हैं टोटल पेमेंट्स हैं उनके अंदर जो कैश का पोर्शन है वो 5% से ज़्यादा है, तो आप उस जो अमेंडेड पोजीशन है उसका बेनिफिट नहीं ले पाएंगे और आप सेकंड कैटेगरी में फॉल करेंगे जो कि अदर्स के अंदर आती है। सो अदर्स के अंदर यहाँ पे 2 कैटेगरी बनाई गई हैं, या तो आप कंपनी हैं या फिर इंडिविजुअल और HUF हैं। तो अगर आप कंपनी हैं लेकिन कंपनी है और टर्नओवर आपकी 1 CR से ज़्यादा है तो आपका जो है टैक्स ऑडिट अप्लीकेबल होगा। लेकिन आपकी जो टर्नओवर है वो अप टू 1 CR है तो टैक्स ऑडिट यहाँ पे अप्लीकेबल नहीं होगा। सो यहाँ पे जो ध्यान रखने वाली बात है कि जो भी यहाँ पे
1 CR से 2 CR के बीच में जो 44AD का बेनिफिट दिया गया है वो सिर्फ उन्हीं पर्सन को दिया गया है जो कि कंपनीज नहीं है, यानी कि इंडिविजुअल और HUF है। सो यहाँ पे इंडिविजुअल और HUF के अंदर बताया गया है कि आपकी टर्नओवर अगर 2 CR से ज़्यादा है तो आपके ऊपर कंपलसरी ऑडिट अप्लीकेबल होगा। लेकिन आपकी टर्नओवर अप टू 2 CR है तो यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए गए हैं, या तो आप 44AD में जाएं या फिर आप टैक्स ऑडिट करवा लें। सो यहाँ पे टर्नओवर अप टू 2 CR के अंदर दिया गया है कि आप अगर आपकी टर्नओवर अप टू 2 CR है तो आपको या तो 44AD में जाना पड़ेगा, जिसके अंदर आपको 6% या फिर 8% प्रॉफिट डिक्लेयर करना पड़ेगा। ये 6% प्रॉफिट आप उस केस में डिक्लेयर कर सकते हैं जब आपकी जो रिसिप्ट हैं बैंकिंग चैनल के थ्रू हैं, और 8% उन रिसिप्ट पे डिक्लेयर करना पड़ेगा आपको जो कि आपने कैश में रिसीव की हैं। तो अगर आप 6 और 8% डिक्लेयर कर देते हैं तो टैक्स ऑडिट आपके ऊपर अप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन अगर आप लोअर प्रॉफिट डिक्लेयर करना चाहते हैं, यानी कि 6% और 8% से कम डिक्लेयर करना चाहते हैं, तो आपके ऊपर जो है टैक्स ऑडिट कंपलसरी अप्लीकेबल हो जाएगा। सो जो भी अमेंडेड प्रोविजंस हैं उनको एक बार यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू भी समझ लेते हैं। मान लीजिए मिस्टर ए है जिसकी टर्नओवर आपकी 3.9 CR है और उसकी जो कैश रिसिप्ट है और कैश पेमेंट है वो 5% से ज़्यादा एक्सीड नहीं करती हैं। जो भी टोटल रिसिप्ट है और जो भी टोटल पेमेंट है उसके अंदर जो कैश का पोर्शन है वो 5% से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे उसको टैक्स ऑडिट कराने की कोई भी कंपलसरी रिक्वायरमेंट नहीं है, चाहे वो 6% और 8% डिक्लेयर करे या ना करे। नेक्स्ट जो एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है कि किसी टैक्स पेयर की टर्नओवर 1.9 CR है, लेकिन जो उनकी जो रिसीट और पेमेंट है वो कैश के अंदर ज़्यादा होती है, यानी 5% से भी ज़्यादा हैं, तो यहाँ पे उस पर्सन को यहाँ पे टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा। इज़ लाइबल टू ऑडिट इफ़ ही शोज़ प्रॉफिट लेस देन 6 और 8% एज द केस में भी, यानी कि उसकी जो टर्नओवर है यहाँ पे 1 CR से ज़्यादा हो गई है और अप टू 2 CR है, तो वो अगर वो 44AD में नहीं जाता है तो यहाँ पे उसको टैक्स ऑडिट कंपलसरी कराना पड़ेगा। लेकिन वो 44AD में 6% या 8% डिक्लेयर कर देता है तो यहाँ पे उसको टैक्स ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।